The first question is the ratio of curvature correction to that of refraction is option 3 14 12 7. सो 2020 जो रिसेंटली एग्जाम हुआ इसमें पूछा गया और 2030 में भी क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी ए में। सो यहाँ पे रेशियो पूछा है कर्वेचर करेक्शन और रिफ्रैक्शन करेक्शन का। सो रिफ्रैक्शन करेक्शन इक्वल टू होता है 1/7 ऑफ कर्वेचर करेक्शन। तो सी सी अपॉन सी आर का रेशियो जो होगा वो कितना होगा, दैट इज 7 होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। So next question is the system that uses the sun as a source of electromagnetic energy and record the naturally radiated and reflected energy from the object is called option A geographical information system GIS, global positioning system GPS, passive remote sensing and active remote sensing. So UPSC 2020. So the system जो sun as a source use होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का, सो उसमें उसको बोला जाता है दैट इज पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम में बोला जाता है। और एक्टिव में क्या होता है, ओन सोर्स ऑफ एनर्जी सिस्टम होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ वर्टिकल कर्व एन अपग्रेड ऑफ 2% इज फॉलोड बाय अ डाउनग्रेड ऑफ 2%. द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड इज 0.05% पर 20 मीटर चेन. द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व विल बी, ऑप्शन है 11,000 मीटर, 800, 1200, 1600. सो यूपीपीएससी ए 2020 एंड यूपीएससी ए 2011 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पे लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व निकालना है, तो लेंथ इज इक्वल टू हो जाता है दैट इज 2 माइनस 2 अपॉन 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 20. सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी बेसिकली 1600 meter. So option D is correct. Next question है if the probable error in a single observation is plus minus 0.04 meter and that of means is 0.01 meter, the number of observations are, option है 4, 10, 16, 64. सो यूपीपीएससी ए 2020 एंड यूपीपीएससी ए 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो जो मेन एरर्स होती है दैट इज ई एम इक्वल टू होता है ई एस अपॉन अंडर रूट एन. सो यहाँ पे गिवन है प्रोबेबल एरर दैट इज ई एस गिवन है, मेन एरर गिवन है, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 एन इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 0.04 अपॉन 0.01 दैट इज 4. सो एन इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 16. So number of observation कितने होंगे, that is 16. So option C is correct. Next question है if the two triangular signals of 6.75 meter, the height each are to be just visible over the ground mutually, what is the maximum distance between their location on the ground surface? Option है 10 km, 30 km, 20 km, 50 km. So UPSC 8 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डी इक्वल टू होता है दैट इज 3.854 अंडर रूट एच. सो 3.854 अंडर रूट एच की वैल्यू कितनी है, दैट इज 6.75. तो सॉल्व करेंगे आगे दैट इज 10 किलोमीटर. बट आपको ये एक साइड से निकाला, टोटल डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस दैट इज 10 + 10 दैट इज 20 किलोमीटर. So option C is correct. Next question है refraction error is the least in case of, option है steady tachymetry, tangential tachymetry, substance bar tachymetry और निमिटर. So क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो refraction error is the least in case of substance bar tachymetry. So ये क्वेश्चन ईएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रोड सेगमेंट ऑफ लेंथ 1 किलोमीटर scales 6 centimeter on a vertical photograph. The focal length of the camera is 150 mm. The terrain is nearly plain. The flying height of the aircraft will be, option है 2500 meter, 250 kilometer, 25 kilometer, 250 meters. So ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया है वैसे ए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है और पीजीसीएल में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसमें. सो यहाँ पे
आपको फाइंड करना है फ्लाइंग हाइट, तो स्केल इक्वल टू होता है दैट इज एफ अपॉन एच। सो एच फाइंड करना है दैट इज एफ अपॉन एस हो जाएगा। सो यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी है, स्केल कितनी की है दैट इज 6 सेंटीमीटर कर सकते हैं अगर इसके साथ तो चलते हैं, एंड 1 किलोमीटर इक्वल टू एफ कितना है दैट इज में है, तो एफ सेंटीमीटर 15 हो गया अपॉन एच। सो दैट इज एच इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 15 इंटू 1 किलोमीटर अपॉन 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी दैट इज 2.5 इंटू किलोमीटर को मीटर करेंगे दैट इज 1000, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2500 मीटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन GIS द प्रोसेस यूज फॉर मॉडिफाइंग मैप फीचर्स टू मेक देम क्लियर एट अ रिड्यूस स्केल इज नोन एज, ऑप्शन है कार्टोग्राफिक generalization, database generalization, topographical encoding, data filtering. So UPSC 2020 question है. So GIS the process used for modifying map features to make them clear at a reduced scale is known as cartographic generalization. So option A is correct. Next question है the tilt is an aerial photograph is radial from, option है nadir point, principal point, isocentric point, plumb point. UPSC 2020. So the tilt of an aerial photograph is radial from isocenter. So option C is correct. Next question है the method adopted for measuring the horizontal angle using theodolite in case of several angles of well-distributed point object are to be measured from the same instrument station. Option है repetition, deterioration, double angle, all of the above. UPSC 2020. So यहाँ पे कहा जा रहा है कि several angle जो है well distributed points are measured from a same instrument station is, so option that is B is correct, deterioration, that is B. Next question है the two state AB and BC have the bearing 70 degree and 120 degrees respectively. They are to be connected by a circular curve. The deflection curve will be, option है 130 degree, 50, 70, 120. So UPSC 2020. So deflection angle निकालना है. So deflection angle is equal to that is 120 minus 70, that is 50 degree. So option B is correct. Next question है the height of a tower is 50 meter flying height. The aircraft above the base is 5000 meter and the image of the top of the tower is 20 centimeter from the principal point. What will be the height displacement? So option है 2 centimeter, 1 centimeter, 0.2 centimeter and 0.2 meter. UPSC 2020 का क्वेश्चन है. So यहाँ पे हाई डिस्प्लेसमेंट पूछा है. सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है हाई डिस्प्लेसमेंट दैट इज आर एच अपॉन कैपिटल एच. सो आपको आर गिवन है दैट इज 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर में हो गया. स्मॉल एच गिवन है दैट मीन्स 50 मीटर हाइट गिवन है, एंड टू टोटल कैपिटल एच हाइट गिवन है कितनी 5000 है, तो 5000 मीटर. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी दैट इज 0.2 सेंटीमीटर. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंजीनियर मेजर्ड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लोकेशन ऑन अ प्लान हैविंग अ स्केल ऑफ 1 centimeter is equal to 50 meter as 600 meter. Later, however, he found that he used a wrong scale of 1 centimeter is equal to 30 centimeter to measure the distance. The true distance between the location is option है that is 200 meter, 250 meter, 500 meter, 1000 meter. So UPSC 2020 का क्वेश्चन है. So यहाँ पे true distance फाइंड करना है. So true distance इक्वल टू होता है that is ये हो जाएगा 50 अपॉन 30 इंटू 600. तो सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आएगा 1000 मीटर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है in a survey capital A and capital B are the 2 points already located with respect to A and B.
and C point is located on the taking two reading, then the line CD is measured. The D is a point on the AB. The line CD is known है. Option है baseline, check line, tie line, additional line. UPSC 2020 क्वेश्चन है. So यहाँ पे जो CD is known है लाइन कहलाएगा वो क्या है, check line होगा. So option B is correct. Next question है the perpendicular offset from a tangent to the junction of the transition curve and the circular curve is equal to. Option है where length capital L is equal to length of transition curve and R is equal to radius of the circular curve. UPSC 2020 question है. So L is option है L upon 2R, L upon 24R, L square upon 6R and L square upon 24R. So यहाँ पे correct option होगा that is L square upon 6R. So option C is correct. Next question है the staff reading at a distance of 80 meter from the level with the bubble at the center is 1.52 meter. When it is moved to 5 division out of the center, the reading is 1.60 meter. The angular value of the bubble is option A 20.62 second, 41.25, 14.55, 25.5. UPSC A 2020 क्वेश्चन है. सो यहाँ पे अगर S निकाल ले तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 1.62 माइनस 1.52. तो ये हो गया 0.10. सो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, दैट इज एंगुलर फाइंड करना है. तो S अपॉन दैट इज L इंटू 206265 सेकेंड. सो S है दैट इज 0.10 अपॉन L कितना गिवन है, L है 80 एंड N है 5 इंटू 206265. सो सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी दैट इज 41.25 सेकेंड. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंजेंशियल मेथड ऑफ tachymetry is option slower than the steady hair method, faster than the steady hair method, preferred as chances of operational error as compared are less compared to the steady hair, preferred as it is involved less computational to get the reduced level. So as UPSC 820 question है तो tangential method of tachymetry is faster than the steady hair method. So option B is correct.